जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, हम टारगेट करते हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, ठीक है, जो हमारी संभावित है जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में होना संभावित है। तो हम उसी को टारगेट करते हैं। सेम जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसी को पेपर का आधार मानते हुए मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट में बनाया हूँ। अगर आपने नहीं, मैंने इस पर आपको क्विक रिवीजन भी कराए हैं यूपी पुलिस प्रैक्टिस के लिए, डिटेल वीडियो पढ़ाई है, ठीक है। जो अगर आपको डिटेल वीडियो पढ़नी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप वो 10-15 मिनट की वीडियो है, करीब 12-13 वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। और अब जो हम टारगेट करेंगे केवल यूपी पुलिस परीक्षा को, यानी कांस्टेबल और एसआई को टारगेट करेंगे बस, है ना। तो आज जो आपके जो एग्ज़ाम में पेपर आते हैं, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके आते हैं 37 से 38 के बीच में। तो मैं आपको आज का पहले प्रैक्टिस सेट में आपको लेकर आया हूँ 37 क्वेश्चंस पूरे, जो बिल्कुल आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो कुछ क्वेश्चन आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको जो आपको आते होंगे वो मिलेंगे, मतलब इजी टू मॉडरेट पर बनाया गया जैसे आपकी परीक्षा में आता है, ठीक है। यानी 1-2 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट देखने मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो हम आज का नई शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट बनकर पहला क्वेश्चन हमारे पास, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। आपको बताना है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन है हमारे ए आ पा, बी ई और ई, सी चाटा, डी जा आ। तो इसका आंसर होगा पुल्लिंग पूछा है हमसे, तो ये हमारे ई क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है संचारी भावों की संख्या डैश होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। आपको बताना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव देना है या कोई भी गलती निकलती है तो कृपया करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और दोबारा फिर बता रहा हूँ। तो आप मेरे इसी चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई यूपी पुलिस हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आपको बताना संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शन हैं ए 40, बी 35, सी 33, डी 30। तो संचारी भावों की संख्या हमारी 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैं आपको लाया हूँ सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ शायद आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे आगे पनवेल परीक्षा में। क्योंकि आपको जो मैंने जितने डिटेल में मैंने आपको देखा है कि आप जो 11-12 सेट हुए हैं अभी तक, उन सभी को निचोड़ देखा है। तो आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आपको बताना है ब्रजभानुषा किस शब्द का समानार्थी है, ठीक है। तो ऑप्शंस ए जानकी, बी पार्वती, सी राधा, डी सीता। तो ब्रजभानुषा हमारा राधा का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें भक्ति डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ए महादेवी वर्मा संस्मरण, बी सुभद्रा कुमारी संस्मरण, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी जीवनी, ऑप्शन डी महादेव वर्मा जीवनी। तो भक्तिन डैश का प्रसिद्ध क्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। आपको बताना है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन है हमारे ए कृष्णा, बी कृष, सी कृषा, डी कृष्ण। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग होता है कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको बताना है जो 4 ऑप्शंस दिए इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति गलत है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए अधजल गगरी तट जाए, ऑप्शन बी अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऑप्शन सी आगे कुआ पीछे खाई, ऑप्शन डी ऊंची दुकान फीका पकवान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अधजल गगरी पलट जाए, अधर जल गगरी, ठीक है। और ये छलकत जाए, ये होता है छलकत जाए, यह सही होता है, मतलब पलटा जाए ये गलत है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। आपको बताना लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए लोटे, बी लुटिया, सी लुटियन, डी लुटियाएँ। तो हमारा लुटिया शब्द का बहुवचन होगा लुटियाएँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको बताना है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे ए मेरे से मत उलझो घर जाओ, ऑप्शन बी उसने वहाँ पहुँच शोर मचाया, ऑप्शन सी मैंने ये कब बोला, ऑप्शन डी उसका घर मेरे को मालूम नहीं। तो आपको बताना है सही सेंटेंस बताना सही कौन सा है हमारा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमें आयात किस शब्द का
विपरीत अर्थक। आपको बताना है कि आयात का अपोजिट क्या है, विलोम क्या है। ऑप्शंस ए निर्यात, बी आयात, सी आगमन, डी निगमन। तो आयात का अपोजिट होता है निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। ए व्यभिचारी, बी अनुभाव, सी अस्थायी, डी स्थायी। तो प्रत्येक रस के भाव हमारे कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमारे पास, डैश स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कर। आपको बताना है कि स्थायी भाव क्या कहलाता है। ए चित्त का स्थायी मनोविकार, बी रस का मूल भाव, सी विरोधी अवरोधी दशा, डी प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियाँ। तो ऑप्शन नंबर 11 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। रस का मूल भाव कहलाता है स्थायी भाव, क्या कहलाता है, मूल भाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमारा संधि। तो आपको मनोविकार का संधि विच्छेद आना क्या होगा। ऑप्शन हमारे ए मनोविकार, बी मन विकार, ऑप्शन सी मनोविकार, ऑप्शन डी मनोविकार। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मनोविकार। दोस्तों आपका होमवर्क है आज का, पहले क्वेश्चन का ही आपको बताना मनोविकार में संधि कौन सी है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इसके संधि कौन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाना है। आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। ए मतलब ये वाक्य दिया है, हमें गलत वाक्य दिया है, हमें सही वाक्य बताना है कौन सा है। ए मैंने हस्ताक्षर कर दिया, बी मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, सी मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन डी मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। क्योंकि कुछ दोस्तों कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं हमेशा ही बहुवचन में यूज़ होते हैं, जैसे हमारे हस्ताक्षर बाल, प्रेम, बाल, प्राण, दर्शन, ये सब हमारे कैसे वर्ड हैं जो हमारे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हमें, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। आपको बताना है जो हमारे वाक्य इतिहास में गलती क्या है। तो ऑप्शन हमारे ए राजा ने, बी मृत्युदंड, सी चोर को, डी सजा दी। तो इसमें गलती है हमारी सजा दी, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्या गलती है, क्योंकि मृत्युदंड की मीन्स ही होता है मृत्यु की सजा देना। तो ये सजा दी जो हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमारे पास, चंद्रमा की अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा, आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। ऑप्शन हमारे ए अनुप्रेक्षा, बी उपमेय, सी रूपक, डी उपमा। तो हमारे को मैंने बताया होगा आपको कि जिस भी वाक्य हमारे किसी भी सेंटेंस में सा, सी, सम, सरस अगर ऐसे वाक्य वाचक शब्द मिल जाए तो हमारा हमेशा नहीं 90% वो हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 दिया है हमें, सीए राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। आपको बतानी है ये लाइन जो दी गई किस तुलसीदास के द्वारा कौन सी किताब से ली गई है। ए जानकी मंडल, बी दोहावली, सी गीतावली, डी रामचरितमानस। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। दोस्तों मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगा, सजेशन ये लेना चाहूँगा कि अगर आपको मुझसे टॉपिक वाइज पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टॉपिक वाइज पढ़ाइए सर। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लेना है तो अपने यही कंटिन्यू करेंगे मिक्स प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसके अनुसार ही आपको लेकर आऊँगा। अगर मिक्स प्रैक्टिस सेट ले आती है तो मिक्स प्रैक्टिस अपने जैसा मैंने आज शुरू किया ये चलता रहेगा। और अगर आप कहते हैं सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए तो टॉपिक वाइज भी मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और सेकंड थिंग अगर आपको कोई सी भी बुक आपको जो चाहते हो कि सर आज प्रैक्टिस कि आप इस बुक के प्रैक्टिस सेट कराइए तो मैं आपको वही बुक के प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, ठीक है। आप बताना लेकिन मुझे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का दिया है, केवल डैश अनुमानता डैश सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन से हमारे ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक, डी कालवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, परिमाणवाचक, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, अथ का विरोधार्थी शब्द दिए गए विलोम से कौन सा है। आपको बताना है अथ का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन से हमारे ए इति, बी प्रारंभ, सी पथ, डी जथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अर्थ का क्या होता है, इति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 19 होगा, मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस त्रुटिगत वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। ये वाक्य हमें गलत दिया है, इसे हमें सही बताना सही कौन सा होगा। इसका ए मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, बी मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, सी मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, डी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी भाववाचक में बदल जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है हमें, औंधी खोपड़ी उल्टा डैश, सही विकल्प का चयन करें, लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ जो
डैश दिया, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? ऑप्शन से हमारे ए सर, बी खत, सी मत, डी गम। तो इसका आंसर आएगा ऑन दी खोपड़ी उल्टा मत, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है हमारे पास, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन से हमारे ए अनल, बी बात, सी उरग, डी आले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, आले। घर का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? आले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है हमें, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। ऑप्शन से हमारे ए 1946, बी 1950, सी 1954, डी 1960। तो इसका प्रारंभ हुआ 1954। 22 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का पहली बार किसको दिया गया, पहली बार किसको दिया गया। ठीक है, और किस भाषा के लिए दिया गया था, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन से हमारे ए शशि, बी सूत, सी चांद, डी विधु। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सूत बोलते हैं बेटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? आपको बताना है अलंकार कौन सा है। ऑप्शन से हमारे ए अंगज अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी प्रतीप अलंकार, डी शब्द अलंकार। ठीक है, तो हम इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मानवीकरण अलंकार। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानवीकरण अलंकार में होता क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया जाता है। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसको सजीव वस्तुओं की तरह दिखाया जाता है, मतलब सजीव आदमी की तरह दिखाया जाता है। जैसे देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रो। अब बताओ फूट फूट कर कौन रोता है? इंसान रोता ना, लेकिन इस पंक्ति में वृक्ष को बताया गया है ना। तो जैसे ही जहाँ भी हमारे निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ के रूप में बताया जाए तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एरा गहरा नत्थु गहरा मतलब बताइए। आपको इस पंक्ति का मतलब बताना है। ए कमज़ोर आदमी, बी गंवार आदमी, सी मामूली आदमी, डी होशियार आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मामूली आदमी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। क्वेश्चन 26 दिया है हमें, अधम का विलोम बताना है, इसमें से कौन सा है? ठीक है, ए नारकी, बी नेक, सी उत्तम, डी बुरा। तो इसका आंसर होगा अधम का विलोम उत्तम, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। 27 दिया है अपने पास, बिहान का वाया वाक्य में त्रुटि बताएं। आपको बताना है ये वाक्य दिया है, इसमें गलती क्या है? ए काल, बी विराम चिन्ह, सी व्याकरण, डी मात्रा। तो इसमें गलती है विराम चिन्ह की, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें विराम चिन्ह क्या आएगा? बिहान का वाया। जहाँ भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वहाँ वाक्य के एंड में हमारे अंत में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जैसे कि जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये गलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन 28 दिया है हमारे पास, श्री हरिवंश राय बच्चन की किस युग के कवि हैं? आपको बताना है जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो किस युग के कवि हैं? ए द्वैत युग, बी रीतिकाल, सी उत्तर छायावाद युग, डी भारतेंदु युग। तो इसका आंसर होगा उत्तर छायावाद युग, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। तो क्वेश्चन 29 दिया है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? ए खक जाने खक की ही भाषा, बी काला अक्षर भैंस बराबर, सी घना कभी मुट्ठी भर चना, ऑप्शन डी कंगाली में आटा गीला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कंगाली में आटा गीला। इसका मीन्स हो गया कि एक के साथ दूसरी मुसीबत भी आ पड़ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है अपने पास, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? ठीक है, ऑप्शन से हमारे ए सुधिजन, बी जातियाँ, सी आँखें, डी बहुएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सुधिजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया अपने पास, भुजा का बहुवचन क्या है? आपको बताना है भुजा का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन से हमारे ए भुजाओ, बी बहुभुज, सी भुजा, डी भुजाएं। तो भुजा का बहुवचन होगा भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन 32 दिया है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? आपको बताना है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ए कालवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक, डी रीतिवाचक। हम पहले बात कर लेते हैं स्थानवाचक की। तो स्थानवाचक में बहुधा शब्द आते हैं,
यहाँ वहाँ इधर उधर अंदर बाहर, ठीक है। परिमाणवाचक में आता है कुछ थोड़ा बहुत नपा तोला जैसा आता है, और रीतिवाचक में आता है काम करने का तरीका, कैसे काम हो रहा है, जल्दी धीरे धीरे, है ना, ये सब हमारे रीतिवाचक में आते हैं। अब जब भी हमारा सेंटेंस में समय दिया होता है तो हमारा होता है कालवाचक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? ए चील, बी विद्वान, सी चित्रकार, डी खरगोश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चित्रकार हमारा कैसा उभयलिंग वर्ड है जो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 दिया है अपने पास, हिंदी की पहली सावाक यानी बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष में रिलीज़ हुई थी? कभी कभी दोस्तों आपसे हिंदी में जीएस का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ है। ए 1900, बी 1947, सी 1931, डी 1930। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, 1931 में, ठीक है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया अपने पास, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? आपको बताना है इसमें कौन सा पुल्लिंग है। ए विदुषी, बी छात्रा, सी पड़ोसी, डी शिष्य। तो इसका आंसर आपको क्लियर दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन 36 दिया है दोस्तों अपने पास, पृथ्वी दिवस कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए 14 अक्टूबर, बी 29 दिसंबर, सी 27 फरवरी, डी 14 सितंबर। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी 100% सही आंसर होगा, 14 सितंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं? ए वाक्यांश, बी लोकोक्ति, सी आशुवाक, डी मुहावरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम क्या बोलते हैं? मुहावरा बोलते हैं, ठीक है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जिसमें कोई भी सुझाव करने की जरूरत है या कोई उसमें गलती है, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगली वीडियो में शाम 5 बजे। और हाँ, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट पर डे इसी चैनल में मिलेगा आपको रोज़ शाम 5 बजे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।